भारत में लगभग लगभग 27 लाख परिवार है जो गरीबी रेखा के नीचे है। 27 लाख परिवार, और आपकी योजना में है कि प्रत्येक परिवार से एक महिला को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। दरअसल इससे होगी गरीबी दूर होगी, ये सही बात है। तो ये रकम बनता है लगभग 27 खरब रुपए बन रहे हैं। पिछला बजट है वो लगभग है 45 लाख करोड़। तो इसको कैसे मीट आउट किया जाएगा, ये ज़रा समझाने का प्रयत्न करें। इतना पैसा आएगा कहाँ से? देखिए, पहले तो नारी न्याय योजना के संदर्भ में हम सबको जानना है कि ये एक संविधान में वर्णित जो अधिकार है, नारी सशक्तिकरण का अधिकार, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय दोनों का एक तरह से सम्मिश्रण है नारी न्याय योजना। जो हमारी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से एक नारा दिया है कि नारी को कैसे सशक्त करें। नारी को यदि हम सशक्त करते हैं तो नारी के सशक्तिकरण के साथ सामाजिक न्याय भी मिलता है और आर्थिक न्याय भी मिलता है। आर्थिक स्वावलंबन की एक नई सोच पैदा होगी और उससे कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टिकोण से जो कमज़ोर परिवार है उन परिवारों को न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी बल्कि उससे जो व्यापार और बाकी चीज़ें, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था या जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट का एक नया एजेंडा है, सामाजिक न्याय के माध्यम से वो एजेंडा वो फुलफिल होगा। अब बात आती है कि हम कहाँ से बजट लाएंगे। हमने आपको चर्चा के दौरान हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने लगातार बताने का प्रयास किया कि कैसे 16 लाख करोड़ रुपए पिछले कुछ महीनों में केंद्र सरकार ने अपने पूंजीपति 26 मित्रों का राइट ऑफ किया है, माफ़ किया है। जो सरकार के पैसे थे, बैंक के पैसे थे, बैंक से लिए गए कर्ज के पैसे थे। यदि लगभग जो ये 14 लाख करोड़ रुपए का ये बजट है, यदि इस बजट को माफ़ नहीं किया गया होता और इन्हीं बजट को एज इट इज़ जो हमारी नारी न्याय योजना है उसके तहत यदि उपयोग में लाया जाता तो अगले 20 साल तक प्रत्येक उन परिवारों को जिनकी गिनती आप बता रहे हैं 1 लाख रुपए सालाना हम देने की स्थिति में होते, जो अगले 20 साल तक जाता। अब बात आती है कि जीडीपी का क्या रोल है, हमारी ये खर्च का क्या रोल है। मुझे लगता है कि एक आकलन का ये तरीका अपना अपना हो सकता है, पर सच्चाई है कि ऑन एवरेज 27,000 करोड़ रुपए का ये बजट आएगा जो बीपीएल फैमिली के नीचे के परिवार हैं और जो आर्थिक रूप से तंगी के शिकार हैं। एक बात ये बताइए कि भाजपा आपकी योजना को क्यों लागू करती? और मान लीजिए जो 16 लाख करोड़ की आप बात बता रहे हैं वो हुआ सो हुआ, वो तो गया, उसको आप वापस नहीं ला सकते। आप अगर सरकार में आ जाते हैं या इंडी अलायंस आ जाती है तो कैसे उसको मीट आउट करते हैं? वो क्यों आपकी बात को मानने लगे? बहुत सारे लीकेज हैं इस सरकार के अंतर्गत, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों को मुफ्त में देश की संपत्तियों को लूटने का मौका दे रखी है। लूट की और सूट बूट की ये सरकार है। मुझे लगता है कि यदि सूट बूट पर भी जो खर्च हो रहे हैं उसको भी कम, अर्थात ओवरऑल जो सरकारी कर्मचारियों पर और सरकारी खर्चे जो विमानों के माध्यम से विश्व स्तर पर घूमने का पर्यटन स्थली जो प्रधानमंत्री जी उनके मंत्रियों ने बनाया है उस लूट को रोका जाए। प्रचार प्रसार बेवजह जो टैक्स के पैसे से किए जा रहे हैं जिससे लाखों हजारों करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है, सिर्फ इसको बचत किया जाए। और साथ में जो सरकारी क्षेत्र में हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है उसको आए दिन लूट करके विदेश भागने वाले लोग हैं उन पर कहीं ना कहीं सही रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो ये बहुत मामूली खर्च है। मुझे लगता है सही से इसका आकलन करना होगा और मुझे लगता है यदि ये चीज़ें की जाएगी तो निश्चित तौर पे इसका अर्थ सिर्फ उन परिवारों को लाभ नहीं है, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़ा व्यापक परिवर्तन आएगा। उपभोग की चीज़ें बढ़ेंगी, सप्लाई और डिमांड का जो मार्केट का जो चैन है वो सफल होगा, उससे अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। आज जो अर्थव्यवस्था के हालात जो है बहुत बद से बदतर होती जा रही है, उन सब में सुधार होगा और अंततः जो है कंज्यूमर जो है मार्केट में और बचत का जो एक कंसेप्ट है जो इकोनॉमी में आती है, इन सभी चीज़ों का एक पारस्परिक जो अन्योन्याश्रित संबंध है ये भी डेवलप होगा। अंततः इससे भारत के आर्थिक तंत्र को लाभ होगा। मोनोपोली जो हो रही है कुछ लोगों की, वो मोनोपोली टूटेगी।